नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आ जाइए हमारी रीजनिंग की क्लास में। तो सबसे पहले बात तो मैं करता हूँ टेस्ट की। तो कल आपने टेस्ट दिया होगा और आपका बहुत अच्छा टेस्ट हुआ होगा। 35 क्वेश्चन किए होंगे और 35 क्वेश्चन में से मेरे हिसाब से आपने सबने बहुत अच्छे क्वेश्चन हल कर लिए होंगे या काफ़ी सही क्वेश्चन किए होंगे। आगे भी आपका टेस्ट होगा, फिर 40 प्रश्नों का लूँगा, फिर लास्ट वाला 50 प्रश्नों का लूँगा। तो उनको भी आप अटेम्प्ट कीजिएगा। ये आपकी प्रैक्टिस है एक तरह से, तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखा करो। टेस्ट वाले वीडियो को भी लास्ट तक देखा करो ताकि आपको कोई भी टेक्निकल समस्या हो वो नहीं हो। तो आ जाइए इस क्लास में। जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्रम परीक्षण जो मैंने बताया था रैंकिंग टेस्ट, उसमें पार्ट 1 में लास्ट वाला प्रश्न आपको करने के लिए दिया था और आप सभी के कमेंट आए मेरे पास। कमेंट्स में क्या हुआ, कुछ बच्चों का सही आंसर निकला और कुछ का गलत भी निकला। तो गलत क्यों निकला और गलत नहीं निकलना चाहिए था, गलत जिनका निकला है उनको तो ये निश्चित रूप से सीखना चाहिए कि गलत क्यों निकला। ये प्रश्न बहुत इजी है, बहुत सरल प्रश्न है, डायग्राम से ही आएगा। डायग्राम बनाना जरूरी है, आपको बनाना सीखना पड़ेगा और सीखने की कोशिश करो, बहुत सरल भी है। तो देखते हैं इस प्रश्न को ये कहाँ अटके और कहाँ गलत हुआ है। जिसके सही हुआ है वो कॉन्फिडेंस ले लेना कि हाँ मैंने इसी तरह से किया था। तो एक पंक्ति में ए बाएं से 10वां है। एक पंक्ति है, कोई सी भी ले लो, बाएं दाएं है तो अपन को आड़ी लेनी पड़ेगी। बाएं से कौन है, ए। एक पंक्ति में ए बाएं से 10वां है तो बाएं से ए कौन सा है, 10वां, ठीक है। तथा बी दाएं से 9वां है। बी क्या है, दाएं से क्या है, 9वां है, ठीक है। यदि दोनों अपने अपने स्थान आपस में बदल लें, यदि दोनों अपने अपने स्थान आपस में बदल लें तो ए बाएं से 15वां हो जाता है। यदि ए चला जाएगा यहाँ पे और बी आ जाएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ए जो है बाएं से 15वां हो जाता है। ये ए यहाँ तक ये 15वां हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने छात्र, आराम से निकाल लेंगे। इतना सा आरेख बनेगा और आप आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। वापस बताऊं, ए बाएं से 10वां, बी दाएं से 9वां। फिर बोल रहे हैं कि दोनों को आपस में स्थान बदलना है। ए की जगह बी कर दिया, बी की जगह ए कर दिया। फिर बोल रहे हैं कि बाएं से ए 15वें पे हो गया। अब जो लास्ट वाली स्थिति में ए बाएं से 15वें स्थान पे हो गया तो कुल कितने आराम से निकाल लो। ए की पोजीशन, ये ए की पोजीशन आपको बाएं से 15वीं और दाएं से 9वीं, पहले बी की थी लेकिन ए की हुई ना। तो बाएं से और दाएं से दोनों की अगर पोजीशन अपने को पता है तो मैंने बताया था आपको 15 है तो 15 के बाद कितने बचे, अरे यहाँ है ना 9, 9वां तो ये है ही, 8 बचे कि नहीं बचे। तो 15 और 8 कितने होते हैं, 23 होते हैं। तो आएगा इसका आंसर 23। आप 15 और 9 सेम स्थान है, सेम स्थिति है, सेम संख्या है तो इनको जोड़ सकते हो। 15 और 9 कितने होते हैं, 24 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 23। दोनों तरह से आंसर तो 23 ही आना है। किसी किसी का 28 भी आया, 31 भी आया तो वो नहीं आना चाहिए था। बिल्कुल आपको डायग्राम से ही इस क्वेश्चन को करना है और कोई तरीका लगाएंगे आपका ये प्रश्न गलत हो सकता है। चलो इस टाइप के प्रश्न तो अपन ने किए। अब इसी पार्ट में अपन क्रम परीक्षण में कुछ नए तरीके के प्रश्न भी करते हैं। उस तरीके के प्रश्न आने की संभावना इनसे ज़्यादा रहती है। वो प्रश्न आज जो बताऊंगा वो प्रश्न आपके परीक्षा में आता ही आता है, आपके एग्जाम में आता ही आता है, ध्यान रखना। तो इसको स्थान क्रम भी कह सकते हैं अपन, स्थिति भी कह सकते हैं, स्थिति परीक्षण भी कह सकते हैं, स्थिति, ठीक है। और ये पार्ट आपका 2 रहेगा, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न अपन देखते हैं कि और उनको करना सीखते हैं कैसे। बहुत सरल तरीके से बता रहा हूँ, बहुत सरल तरीके से सीखना और ऐसा प्रश्न आपको परीक्षा में गलत नहीं करना है। तो 6 लड़कियां एक गोले में केंद्र की ओर मुंह करके बैठी है, ठीक है। बिंदु, अब ध्यान देना नामों पे, बिंदु
बिज्जू के, लड़कियों के नाम है भाई ये, बिज्जू के बाएं हैं रेखा बिंदु व मुमताज के बीच है। जस्सी, लड़की का नाम है भाई जस्सी, जस्सी बिज्जू व निर्मला के बीच है। ठीक है, तो बताओ मुमताज के बाएं कौन है, बाएं कौन है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका रेखा, ऑप्शन बी है आपका निर्मला, ऑप्शन सी है आपका बिज्जू और ऑप्शन डी है आपका बिंदु। चलो, चारों ऑप्शन आपके पास। प्रश्न को करते हैं, शुरू से पकड़ते हैं और बिल्कुल जैसे डायग्राम बनाते हैं वैसे डायग्राम बना के ही करना है। 6 लड़कियां एक गोले में, जो भी प्रश्न आए तो वही आकृति वही डायग्राम बनाना, अपने को एक गोला बना लेना है। ठीक है, 6 लड़कियां हैं तो इसमें इस वृत्त में आपको 6 कोने पहले ही बना लेने हैं ताकि आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं रहे। ये पॉइंट अपने को कोई पेंटिंग नहीं करनी, जैसे कोई बड़ा कोई छोटा बन जाए कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। समझ में आ गई बात। 6 लड़कियां एक गोले में केंद्र की ओर मतलब ये यहाँ जो बैठी रहेगी इसका भी मुंह इधर, यहाँ बैठी रहेगी इसका मुंह इधर, यहाँ बैठी रहेगी इसका मुंह इधर, मतलब जो चारों तरफ गोला बना के बैठी है, कुछ खेल रही है। तो बिंदु जो है बिज्जू के बाएं हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे आप कोई भी तरीका नहीं, कोई आपको सूत्र नहीं, कोई मैं कुछ नहीं कह रहा, आपकी इच्छा हो जहां जिसको जहां रखना है। तो सबसे पहले बिंदु बिज्जू के बाएं है। मेरी इच्छा है कि मैं बिंदु को यहां रखूं, चाहे तो यहां भी रख सकता हूं, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, कहीं भी रख सकते हैं अपन। बिंदु बिज्जू के बाएं हैं। अब ध्यान रखना कि बाएं दाएं का विशेष ध्यान रखना है। बिंदु बिज्जू के दाएं हैं, बाएं हैं, तो बिज्जू को ऐसी जगह व्यवस्थित करना है कि बिंदु उसके बाएं हो जाए। तो बिंदु को बिज्जू को अपन यहां लिख देते हैं। अब ये जो लाइन पूरी बैठ गई ना, बिंदु बिज्जू के बाएं हैं या बिज्जू अंदर है, बायां हाथ उसका इधर है, तो बिंदु उसके बाएं हो गई कि नहीं हो गई? सीधी बात हो गई। रेखा बिंदु व मुमताज के बीच में है। रेखा जो है बिंदु व मुमताज, बिंदु तो अपने को पता ही है, मुमताज अपने को पता नहीं है, लेकिन जो रेखा है उसको यहां लिखेंगे और मुमताज लिखेंगे यहां। रेखा जो है बिंदु और मुमताज के बीच में हो गई कि नहीं हो गई? प्रश्न कह रहा है, मैं नहीं लिख रहा, प्रश्न कह रहा है इसे। अगर अपन इधर लाएं, रेखा को यहां रखें, तो वो मुमताज के बीच में कैसे होगी? नहीं होगी। जस्सी बिज्जू व निर्मला के बीच है। जस्सी जो है बिज्जू व निर्मला, बिज्जू ये रही, यहां जस्सी और यहां निर्मला। बिज्जू जस्सी जो है बिज्जू व निर्मला के बीच हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल अपन ने 6 लड़कियों को बिल्कुल व्यवस्थित कर लिया प्रश्न के अनुसार। तो बताओ मुमताज के बाएं कौन है? तो मुमताज कहां दिख रही है? मुमताज ये दिख रही, और इसके बाएं कौन है? रेखा है या निर्मला? बताओ। बिल्कुल आपका इसको इस तरफ से देखना है कि आपकी तरफ मुंह करके बैठी है, तो इसका बायां होगा इधर और इधर होगा, तो इसका आंसर होगा निर्मला। तो इसका आंसर आपका हो गया निर्मला। समझ में आई बात? मुमताज के ये आप तो ऐसे देखोगे तो रेखा हो गई इसके बाएं, लेकिन उसका मुंह तो इधर है ना, और मुंह इधर होने से उसका बायां भाग इधर जाएगा ना, क्योंकि ये तो गोला करके बैठी है, उधर थोड़ी मुंह है। उधर मुंह होता तो इसका बायां होता रेखा, और अगर इधर अंदर मुंह है तो इसका जो बायां भाग हो गया इधर, तो निर्मला इसका राइट आंसर है। इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है और डायग्राम बना के सीखना है। बहुत कितना भी बड़ा प्रश्न हो, आपको ऐसा प्रश्न परीक्षा में निश्चित रूप से आएगा, और आपको ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इजी है। दिखने में बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूं इनको बोनस। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आपको आराम से ये प्रश्न आता है। बोनस का मतलब जो आराम से अपने को आ जाए वो नंबर। बिल्कुल कोई ज्यादा परेशान नहीं होने की जरूरत है, और ये प्रश्न अपने को आराम से आ सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियो अगर आप पूरा देख रहे हैं, मेरे बताए अनुसार चल रहे हैं, तो ये प्रश्न आपके मेंटल एबिलिटी में कभी गलत नहीं हो सकते। अब आप लोग कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बात थोड़ी सी उसी पे भी डिपेंड करेगी। तो ऐसा ही दूसरा प्रश्न अपन चलते हैं। A B C D E ये पांच घर का मुंह है, उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में है। ठीक है, कोई बात नहीं है।
ए ई व डी के बीच है, ठीक है। ई डी के दाएं है। यदि सी व डी दोनों छोर पर हों तो सी के बाएं कौन सा घर है, ठीक है। ऑप्शन ए ई, बी ए, सी डी और डी बी, 4 ऑप्शन आपके पास। प्रश्न बहुत अच्छा आपके पास, ABCD वाला प्रश्न आ जाए, घबराना नहीं है। कुछ भी हो, पहले वाला जो मैंने रक्त संबंध में तरीका बताया था, अगर इस प्रश्न को देखते ही पहले आप घबरा जाओगे, अरे यार ABCD, अगर दिमाग लगा दिया सारा प्रश्न गड़बड़ हो जाएगा। कुछ प्रश्नों को और ले डूबेगा ये प्रश्न, क्योंकि ले डूबने का मतलब है कि एक ही प्रश्न में आपने दिमाग खराब कर लिया तो बाकी जो सरल प्रश्न है वो भी आपके गलत हो सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न में दिमाग नहीं लगाना, इसमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। प्रश्न देखो मेंटल एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी को आपको सीखने की जरूरत है। क्वेश्चन हल करना तो सीखना ही है, लेकिन उसके 50 क्वेश्चन को करना कैसे है वो भी आपको सीखना है। ये भी मैं बताऊंगा, एक वीडियो ऐसा लेके आऊंगा जिसमें आपको केवल प्रश्न करना सिखाऊंगा कि किस प्रकार से अपने को प्रश्न करना है, ताकि जो आपके 50 प्रश्न पूरा दिमाग आपका खराब नहीं करे और आपके 200 जो प्रश्न है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। तो इसमें आपको दिमाग नहीं खराब करना है, जो प्रश्न बोल रहा है उसको करना है। तो ABCDE अपने को पता है उत्तर दिशा सामने होती है, तो सामने होती है तो अपन ऊपर देख लेंगे कि उत्तर दिशा सामने है और प्रश्न को इसके अनुसार जमाएंगे। तो देखते हैं इस प्रश्न को अपन हल करते हैं। ए है, ई व बी के बीच में है। प्रश्न को थोड़ा करेक्शन कर लेना, यहां पर डी की जगह बी है, तो ए ई व बी के बीच में है, तो ई इधर लिख लो और बी इधर लिख लो। ए कहां है? ई व बी के बीच में। प्रश्न कह रहा है अपन ने जमा लिया। ई डी के दाएं है, ई जो है डी के दाएं है। डी के दाएं किधर होगा? इधर। ई इसके दाएं हो गया। यदि सी व डी दोनों छोर पर हो, दोनों छोर मतलब दोनों कोने पे, कौन कौन? सी और डी। देखो डी तो कोने पर है ही, अब सी को और लिखना है। सी को अगर अपन इस कोने पे लिखे तो सी और डी दोनों कोने पे हो गए क्या? अलग अलग छोर पे होने चाहिए ना, तो सी को कहां लिखेंगे अपन? उस तरफ। सी और डी दोनों छोर पे हो गए कि नहीं हो गए? जब ये दोनों छोर पे हो गए तो सी के बाएं कौन सा घर है? सी के बाएं, बायां उधर होगा कि नहीं? इधर होगा। उधर होगा भी तो उधर कुछ नहीं है, इधर होना चाहिए, और इधर आपका आंसर आएगा, इसका आंसर होगा डी ऑप्शन में बी आंसर। क्या होगा? बी। वापस समझ लीजिए, सबसे पहले प्रश्न कह रहा है ए ई व बी के बीच में, ए ई व बी के बीच में, और उसके बाद ई डी के दाएं है, ई जो है डी के दाएं हो गया। यदि सी व डी दोनों छोर पर, सी व डी दोनों छोर पर हो तो सी के बाएं कौन हो गया? बी हो गया। बिल्कुल सरल प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इन प्रश्नों को अगर समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो वापस देखना, रिमाइंड करके देखना, बार बार देखना और बार बार प्रैक्टिस करना, आपको ये प्रश्न निश्चित रूप से आ जाएगा। ठीक है, वैसे समझ में आ ही रहा होगा। जो मैं जिस विधि से बता रहा हूँ ना, सबसे सरल विधि बता रहा हूँ, और इस विधि के बाद में मैं कुछ भी शेष नहीं बचता है, कोई सूत्र नहीं बता रहा, कोई भी आपको अलग से ट्रिक नहीं बता रहा, बिल्कुल इजी डायग्राम मेथड पे आपको काम करना है। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न आपके पास है, अर्चना सुषमा से बड़ी है। ठीक है, भारती अर्चना से बड़ी है, पर दुर्गा से छोटी है। ठीक है, दुर्गा सुषमा से बड़ी है, सुषमा भारती से छोटी है, एवं गीता सबसे बड़ी है। तो बताओ सबसे छोटी कौन है? ठीक है, ए ऑप्शन है अर्चना, बी ऑप्शन है सुषमा, सी ऑप्शन है भारती और डी ऑप्शन है दुर्गा।
ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास। प्रश्न आपने भी लिख लिया होगा, साथ साथ प्रश्न लिख लिया करो और बाद में मैं जैसे हल कराऊं वैसे आपको सोल्व कर लेना है। तो प्रश्न जो है उसको जमा लेते हैं। अर्चना सुषमा से बड़ी है, बड़े छोटे को आप बिल्कुल स्तंभाकार लिखा करो। तो अर्चना किससे बड़ी है? सुषमा से। सुषमा से बड़ी है, सुषमा को यहां लिख दो, कोई दिक्कत। भारती अर्चना से बड़ी है, ये भारती को इसके ऊपर और लिखो, कोई दिक्कत। परंतु दुर्गा से छोटी है, कौन? भारती। भारती अर्चना से बड़ी है पर दुर्गा से छोटी है, तो दुर्गा को यहां लिखोगे, कोई दिक्कत। दुर्गा सुषमा से बड़ी है, दुर्गा जो है सुषमा से बड़ी है, दिख रही है तो है ये बड़ी। सुषमा भारती से छोटी है, सुषमा भारती से छोटी है, दिख रही है। एवं गीता सबसे बड़ी है, मतलब गीता को दुर्गा के ऊपर लिखेंगे। अपन ने इस क्रम में जमा लिया, बताओ सबसे छोटी कौन है? आपको ही दिख रही है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, सुषमा इसका करेक्ट आंसर आ गया। कहने का मतलब प्रश्न को शुरू से पकड़ो और जमा दो, और जमाने के बाद आंसर तो खुद ही बता देगा वो। जिस तरह से अपन ने जमाया वो प्रश्न खुद ही कह देगा कि ये रहा आंसर। समझ में आ गई बात? तो बिल्कुल सरल प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है। इन प्रश्नों में आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, बस आपको इन प्रश्नों को अच्छी तरह से देख लेना है, प्रश्न को पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ने के बाद उसको अच्छी तरह से जमा लेना है, और जमा लेने के बाद आंसर खुद आके आपको बोलेगा कि भाई मैं आंसर हूं। इसलिए इन प्रश्नों में आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि घबरा गए तो ध्यान देगा जो डर गया सो मर गया। इसलिए डरना नहीं है और इनसे आप बिल्कुल भिड़ जाना है। इन प्रश्नों से भिड़ोगे तभी तो इसका आंसर सही आएगा। तो इस टाइप के प्रश्न, ऐसा प्रश्न अभी लास्ट में जो आपको प्रश्न दूंगा वो बहुत अच्छा प्रश्न होगा, तब देखना कि किस टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। ये सब प्रश्न जो आ रहे हैं ये सब आपकी परीक्षा में आने लायक ही हैं, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। एक बहुत अच्छा प्रश्न है PQRS, ताश खेल रहे हैं साहब, ताश खेल रहे हैं। ताश तो आप सबको खेलना आता ही होगा। तो PQ के दाएं हैं। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि ताश का भी प्रश्न बन सकता है क्या, और ताश का प्रश्न बन रहा है। देखो PQ के दाएं हैं, किंतु प्रश्न को अच्छी तरह से समझना है। SQ के बाएं नहीं है, बाएं नहीं है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो R का जोड़ीदार कौन है? जोड़ीदार कौन है? जोड़ीदार समझ नहीं रहे हो? पार्टनर। पता है ताश में भी 2 पार्टनर होते हैं, तो उस तरह से पार्टनर। B ऑप्शन है Q, C ऑप्शन है S और D ऑप्शन है नन। नन भी आ जाता है कभी कभी, ध्यान रखना। तो ये PQRS ताश खेल रहे हैं। ताश की जगह पे आपके परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कैरम खेल रहे हैं, या फिर 4 जने और कोई गेम खेले तो उसका भी नाम आ सकता है। तो आप मत सोचना सर ने तो ताश का ही प्रश्न बताया था, कैरम का आ गया, हम तो गलत कर आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी चीजें जो 4 हैं तो 4 आपस में पार्टनर बन के खेलते हैं। तो ताश को भी 2 जने आमने सामने वाले क्या होते हैं? पार्टनर होते हैं, जोड़ीदार होते हैं। तो उस टाइप का ही प्रश्न है और बहुत ईजी प्रश्न है, अपने को जमाना है। जैसे अपन ताश खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, तो कैसे जमाते हैं वो अपन उस समय तो कैसे सेलेक्ट करते हैं? जो आपको पता है कि अच्छा खेलता है उसको सामने अपन दोस्त बना लेते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ प्रश्न कह रहा है उस हिसाब से अपने को जमाना है। तो प्रश्न क्या कह रहा है? P, देखो पहली बात तो कैसे खेलते हैं, ये 4 कोने हो गए, ये दोनों पार्टनर, ये दोनों पार्टनर, सीधी सी बात है। प्रश्न कह रहा है PQ के दाएं हैं। अब कहीं भी रख दो, मैं ये बिल्कुल कतई नहीं कहूंगा कि यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ आपकी इच्छा हो जहाँ, तो मैं रखता हूँ P जो यहाँ Q के दाएं हैं। Q को ऐसी जगह रखो कि Q के दाएं P हो जाए। ये Q को अपन ने यहाँ रख दिया, Q इधर मुंह करके बैठा है, Q का दायां इधर हो गया, P Q के दाएं है। किंतु S Q के बाएं नहीं है। S जो है Q के बाएं, मतलब S को अपन यहाँ रखें तो Q के बाएं बन जाता है ये। तो S जो है Q के बाएं नहीं है। S Q के बाएं नहीं है तो Q का S कहाँ जाएगा? यहाँ। अगर यहाँ लिख देते तो S Q के बाएं हो जाता कि नहीं हो जाता? अब क्या बचा? PQR बचा, तो R अपन यहां लिख देंगे। तो R का जोड़ीदार कौन है? R का जोड़ीदार कौन हो गया? अरे P हो गया ना। P बिल्कुल उसके सामने हुआ कि नहीं हुआ? S को अगर अपन यहां लिख देते तो Q के बाएं हो जाता कि नहीं हो जाता? प्रश्न मना कर रहा है कि S बाएं नहीं है, सामने है वो। तो
अपने को समझना है बात, सामने लिखना है उसको। तो आर का जोड़ीदार कौन हो गया? पी हो गया। और इसका आंसर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अब अपने को ये भी आ गया कि ताश कैसे खेलते हैं, जोड़ीदार कैसे बनाते हैं। कैरम का प्रश्न आ जाए तो कैरम का भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अपन क्या है, कहीं भी रख सकते हैं, पी को कहीं भी रख सकते हैं, बस प्रश्न के अनुसार जमाना, बाएं दाएं बिल्कुल प्रश्न के अनुसार जमा लेना है। एक प्रश्न और देखते हैं, 5वां प्रश्न। भारी हल्के भी देख लेते हैं। अमित अमर से भारी है, अमर से भारी है, ठीक है। प्रश्न कुछ भी हो सकता है, मेंटल एबिलिटी है भाई। किंतु अवनीश से हल्का है, अवनीश से हल्का है, बस प्रश्न को यही समझना है किसके बारे में बताया गया है। अमर अभय से भारी है, भारी है। सुनील सुनील अमित से भारी है, भारी भारी है भैया। किंतु पवन से हल्का है, पवन से हल्का है। यदि अवनीश सबसे भारी हो, भारी हो तो सबसे हल्का कौन है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, देख लेते हैं इसको। अमित, बी ऑप्शन आपका अभय, सी ऑप्शन आपका अमर और डी ऑप्शन आपका सुनील, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके पास प्रश्न है, जमा लेते हैं। अमित अमर से भारी है, प्रश्न को उसी हिसाब से जमाना जो प्रश्न बोल रहा है। अमित किससे भारी है भाई? अमर से भारी है, अमर को ही लिखो यहां। किंतु अवनीश से हल्का, कौन हल्का है? अनिल, अमित सॉरी, अमित अमर से तो भारी है लेकिन अवनीश से हल्का है, तो अवनीश को लिखेंगे इसके ऊपर, अवनीश से हल्का हो गया ने। अमर अभय से भारी है, अमर जो है अभय से भारी है तो अभय को लिखेंगे इसके नीचे। सुनील अमित से भारी है, सुनील जो है अमित से क्या है? भारी है, सुनील को लिखो यहां। सुनील अमित से भारी है किंतु पवन से हल्का है, पवन से हल्का है। पवन से हल्का है कौन? सुनील, लेकिन अमित से क्या है? ये भारी है। यदि अवनीश सबसे भारी हो, अवनीश को अपन ने यहां लिख दिया, अवनीश को उठा करके यहां लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अवनीश को यहां लिखोगे तो भी कोई भी क्रम चेंज नहीं होगा। पूछा क्या है? सबसे हल्का कौन है? सबसे हल्का जो सबसे नीचे है वह सबसे हल्का होगा। अब आप देख लो, अवनीश को यहाँ रखो यहाँ रखो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आपको तो सबसे हल्का पूछा है, अवनीश यहाँ रह जाओ तो यहाँ रह जाओ, उससे कोई भी क्रम चेंज नहीं हो रहा आपका। आपको जो प्रश्न पूछा है कि सबसे हल्का कौन है, तो वो आपका हो जाएगा अभय, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न को डायग्राम बना के सीखो, बहुत इजी प्रश्न है। बार बार बोल रहा हूं मैं इस बात को कि बहुत इजी है, इस दिमाग में बिठा लो कि कभी भी इन प्रश्नों को कठिन नहीं मानना। कभी कभी क्या होते हैं, प्रश्न देखते ही पहले अरे भाई ये प्रश्न तो हमें आते ही नहीं है सर, ये प्रश्न तो हमें छोड़ के आने हैं, ये प्रश्न तो हमारे हमेशा गलत होते हैं। ऐसी हमें थिंकिंग नहीं रखनी है, क्योंकि अपन मेंटल एबिलिटी सीख रहे हैं और फिर आप हमसे सीख रहे हैं, तो फिर आपको कोई भी प्रश्न आपका कठिन लगना नहीं चाहिए। समझ में आ गई बात? तो छठा प्रश्न देखते हैं, आज का ही अच्छा प्रश्न है, सारे ही अच्छे प्रश्न है वैसे तो। एक कतार में, कतार जानते हो, एक पंक्ति में, एक लाइन में 5 विद्यार्थी बैठे हैं। टी जेड के दाएं है तथा एम जेड के बाएं है, ठीक है। लेकिन एल से दाएं है, टी क्यू से बाएं है, ठीक है। सबसे बाएं कौन है? ठीक है, जेड टी एम एल। देखो
इन प्रश्नों को करने के लिए आपको सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप जान ही रहे होंगे, ये मैं शुरू से बता रहा हूं, जब आपको वर्णमाला पढ़ाई थी, जब आपको अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं बाएं चले थे, तब से मैं बता रहा हूं कि आपको बायां दायां कंप्लीट कर लेना है। अगर आपने बायां की जगह दायां, दायां की जगह बायां कर दिया, ये प्रश्न 101% आपका गलत ही होगा, सही हो ही नहीं सकता। इसलिए बाएं दाएं में गलती कभी मत करना, ये विशेष रूप से बाएं को बायां बोलना और दाएं को दाएं बोलना। ज्यादा सबसे बढ़िया जो चीज मैं बोलता हूं कि अगर ज्यादा ही कंफ्यूज हो रहे हो तो आप बाएं भाग में बाएं हथेली में बायां लिख लीजिए, दाएं भाग में दायां लिख लीजिए, आप कंफ्यूज नहीं होगे, आप प्रश्न आराम से कर लीजिए। बायां दायां लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं आती है। एक कतार में 5 विद्यार्थी बैठे हैं, कतार है, कोई सी भी सीधी कतार है, टी जेड के दाएं है, ये टी जो है जेड के क्या है दाएं, जेड इधर है, जेड के दाएं टी है, तथा एम जेड के क्या है बाएं है, एम जेड के क्या हो जाएगा सॉरी एम जेड के बाएं है, तो एम जेड के जेडिया है बाएं इधर हो गया, टी इसके दाएं एम इसके बाएं, लेकिन एल के दाएं है, एल से दाएं कौन है एम, देखो एम जेड के बाएं हैं, एम जेड के बाएं हैं, लेकिन एल से दाएं हैं, एल से दाएं हैं, एल से दाएं कौन है एम, जेड से बाएं कौन है एम, एम यही बोल रहा है, एम जेड से तो कहाँ है बाएं और एल से कहाँ है दाएं, है ना, साफ दिख रहा है। टी क्यू से बाएं है, टी जो है क्यू से बाएं है, टी क्यू से टी, ये टी तो लिखा हुआ है, क्यू से बाएं है तो क्यू आएगा इधर, क्यू से बाएं हुआ कि नहीं हुआ, क्यू को यहां लिखेंगे तभी तो टी बाएं आएगा। अब अपन ने पांचों विद्यार्थियों को जमा लिया, सबसे बाएं कौन है, ये या ये, बताइए क्यू होगा या एल होगा, जल्दी बताइए। तो आपका आंसर आना चाहिए। देखो ये जो चीज है ना, ये मैं बोल रहा हूं जल्दी बताइए, ये आपकी जब हमारी लाइव क्लास आएगी ना तब बड़ा आनंद आएगा। जब मैं ये जो प्रश्न बताऊंगा, प्रश्न लिखाने के बाद पूरा पैटर्न समझा दूंगा, बताइए आंसर, तो आप उसमें कमेंट करेंगे उस समय लाइव क्लास में कि सर ये आंसर, मैं चेक करूंगा कि हाँ कितनों के सही आ रहा है या सही नहीं आ रहा है, तो वो आनंद अलग आएगा जब अपन लाइव आएंगे। और लाइव आने के लिए कुछ हमें सब्सक्राइबर की और जरूरत है, आप शेयर नहीं करते हैं, इस क्लास को बहुत ज्यादा जगह शेयर कर देना, और आपकी जान पहचान में जितने भी मोबाइल है सब में सब्सक्राइब का बटन दबा देना, अपने वीडियो को, अपने यूट्यूब चैनल को सर्च कर लेना ज्ञान गंगा सावर, और इसको बिल्कुल सर्च करके सब्सक्राइब बटन दबा देना और बेल आइकन को भी दबा देना। जितने ज्यादा जल्दी से हमारे सब्सक्राइबर होंगे, हम आपके सामने ये क्लासों को रिकॉर्ड करके लाने की जरूरत नहीं है, आपको लाइव क्लास में हम बिल्कुल समझाएंगे, तब ज्यादा बहुत ज्यादा आपको भी आनंद आएगा और हमें भी आनंद आएगा। तो देखेंगे सबसे बाएं कौन है, सबसे बाएं एल है, इधर ही इधर है ना, बायां इधर होगा ना, तो एल सबसे बाएं है और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन में, एल इसका आंसर हो जाएगा। तो बताओ कितना आनंद आया इन 6 प्रश्नों में, बताओ कोई घबराहट है क्या, बताओ कोई गलती है क्या, बताओ कोई ऐसा प्रश्न है क्या जो आपको नहीं आता। अब ऐसे सारे प्रश्न आप कर लोगे, बस बड़ी सकारात्मक सोच रखनी है, बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, और उसके बाद आप इन क्वेश्चन को करने बैठेंगे। अब मैं आपको जो लास्ट प्रश्न दे रहा हूं वो आपके लिए होगा, और उस प्रश्न का हल आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो लीजिए आपका 7वां प्रश्न। प्रश्न मैं बोल के बता देता हूं, प्रश्न बड़ा है, समझा देता हूं कैसे करना है, फिर आपको इसको सॉल्व कर लेना है। 8 मित्र P Q R S T U V और W एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। जैसे मैंने पहला प्रश्न बताया था, 6 बैठो, 8 बैठो, 10 बैठो, जो प्रश्न बोलेगा उतना बिठा देंगे। V तथा S के बीच में Q बैठा है, W तथा W Q के बाएं तीसरा तथा P के दाएं दूसरा है, P तथा V के बीच R बैठा है, Q तथा T एक दूसरे के सामने नहीं बैठे हैं, याद रखना नहीं बैठे हैं, ध्यान रखना। तो इस आधार पे अपने को 3 प्रश्न करने हैं। आपके एग्जाम में इसी टाइप के प्रश्न ज्यादा आते हैं। एक आपको प्रश्न दे दिया, स्थिति दे दी, आपको निर्देश दे दिया, उसके अनुसार 3 प्रश्न दे देंगे, 4 प्रश्न भी दे सकते हैं, कभी कभी 5 भी दे सकते हैं, इसी में से आधार पे दे देते हैं, या 1 प्रश्न भी दे सकते हैं। तो कुछ भी दो, कितने भी दो, मैं तो कह रहा हूं ज्यादा देने चाहिए। और इसमें आपको ध्यान रख लेना है, अगर आपका पहला प्रश्न सही हो गया, बिल्कुल अगर इसके अनुसार बैठ गया, तो आपको दूसरा भी सही हो जाएगा, तीसरा भी सही हो जाएगा। एक गलत हो गया तो आपके दूसरा तीसरा भी गड़बड़ हो सकता है, इसलिए अपने को स्थिति बिल्कुल सही बना लेनी है। प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ध्यान रखना।
एस तथा पी आमने सामने है, वी तथा क्यू आमने सामने नहीं है, नहीं का ध्यान रखना। आर तथा आर तथा टी आपके आमने सामने है, सभी सही है। अगर तीनों सही हो तो सभी सही है, और अगर इनमें से एक कोई भी सही है तो वो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, एस के बाएं तीसरा कौन है? एस के बाएं इन 4 ऑप्शन में यू पी टी एस में से कौन है बाएं तीसरा? तीसरा प्रश्न है, आर के दाएं कौन है? आर के दाएं एस वी पी टी, इनमें से कौन इसके दाएं होगा? ठीक है, तो ये 3 प्रश्न आपको इसके आधार पे करने हैं। कर लोगे और बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में डालना, पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर अलग अलग डालना। अलग अलग का मतलब आपके कमेंट में पहले का सर ये, दूसरे का सी या जो भी है, और तीसरे का ये, इस तरह से डालना। फिर अपन उनका देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये प्रश्न मैं पहले कराऊंगा, उसके बाद अगला टॉपिक चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक अपन दिशा परीक्षण लेंगे। दिशा परीक्षण में भी अपन डायग्राम बना के अच्छी तरह से सीखेंगे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आप लगे रहिए, जब तक आपकी एक सीट पक्की नहीं हो जाए तब तक आपको मेहनत करते रहना है। इतना आगे बढ़ने के बाद बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं। और बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। समझ में नहीं आया तो दोबारा समझाऊंगा, लेकिन घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए, और बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ में लगे रहिए। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।